तो हेलो एवरीवन, क्लास 12th वालों। ये जो सेशन हमारा होने वाला है ये सीबीएसई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का होने वाला है। स्टार्टिंग का फर्स्ट मिनट मुझे दे दो ताकि मैं बता दूं इसमें क्या कराने वाला हूं। तो जितने भी एनसीईआरटी के और पीवाईक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप ये क्वेश्चंस करके जाओगे, मे भी हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिले। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, खुद से सॉल्व करना है। अगर आपसे ना लगे तो इस पीडीएफ को देखना है और क्वेश्चन को लगाना है। अगर इस क्वेश्चन का फुल पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, जाके वहाँ से आप ले सकते हो। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं। तो जैसे जैसे जो बोल रहा है वो आप ड्रॉ करते जाओ। इसने कहा कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं। एक में 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और एक में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, एक में 8 एम्पियर, एक में 5 एम्पियर और दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं और दोनों की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का एक सेक्शन ले लो और इसमें ना वायर में ई करंट निकालोगे कितना होगा, करंट नहीं फोर्स निकालो कितना होगा। तो ये फोर्स हमको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आई होप पता होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है वो म्यू नॉट I1 I2 इंटू कितने सेक्शन में ले रहे हो, जैसे इतनी डिस्टेंस पे ले रहे हो दैट इज L, और जो ये डिस्टेंस इनके बीच की दैट इज A अपॉन 4 पाई A। दिस इज योर फॉर्मूला। और इसको अब हमें करना है, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 2 पाई A होता है। अब इसकी हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं एक बार। तो देखो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट दोनों रख दो, 8 इंटू 5 8 इंटू 5। एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻²। तो मीटर में चेंज कर दिया, 2 इंटू 3.14। लेट से इसको पाई ही रहने देते हैं क्योंकि ऊपर भी पाई है तो कट जाएगा पाई। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 10⁻²। ये कैंसिल इसके साथ, पाई कैंसिल पाई के साथ, 2 कैंसिल 2 के साथ, 4 कैंसिल 2 के साथ। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा एंड 10 जा, इतना बचा 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10⁻⁷। तो जब हम इसको 10⁻⁶ आगे करोगे तो 4 5 जा 20, 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ रहा है। आई होप दिस इज करेक्ट आंसर। तो इसको अगर मैं लगाता हूँ, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन होगा मेरे से पहले हो जाता है। अगर आप 12th में हो और पेपर्स में ये क्वेश्चंस मिलते हैं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो यू शुड नो द फॉर्मूला एटलीस्ट, एंड आपको कुछ प्रोसेस एंड स्टेप्स करके यूनिट कन्वर्जन करके इनको लगाना होता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं होता। मे बी लैंग्वेज चेंज हो, मे बी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, बट आफ्टर क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एक क्या है, एक क्लोजली वाउंड सोलेनाइड है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पे देखो एक ये 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है जी। तो 5 layers of winding is 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is इतना, estimate the magnitude of magnetic field in solenoid near the center. magnetic field निकालनी है सेंटर के पास में। तो सबसे पहले तो ये समझो कि magnetic field solenoid में होती कितनी है, म्यू नॉट n इंटू आई। दिस वॉज द फॉर्मूला जो हमें सोलेनाइड के बारे में जानने की ज़रूरत थी। ये आपने आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लास 12th में जब ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। तो सबसे पहले स्मॉल n की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में यूनिट लेंथ के बराबर होता है। और कैपिटल N कैसे आएगा, 5 लेयर्स हैं, कितने वाइंडिंग्स हैं, 400 टर्न्स हैं, डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर इंटू 10⁻²। ये हमारी स्मॉल n की वैल्यू आ गई।
नाउ व्हाट डू वन थिंग, बी बराबर म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसकी वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू 400 अपॉन 80 इंटू 10⁻², एंड आई करंट दिया हुआ है 8 एम्पियर। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इजीली हम इसको 10⁻⁵ कर दो, 0 से 0 काट दो, 8 से 8 कैंसिल कर दो, और ये कितना हो जाएगा 8 5 4 जा 4, तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁵ इंटू 5 इंटू 40, इसको सॉल्व करोगे तो 5 4 जा 20, 200 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁵, इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा 800 इन पाई इंटू 10⁻⁵। इसको फर्दर आप अपने घर पे सॉल्व कर लेना। दिस इज योर आंसर फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप लगाओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन भी एक हिसाब से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी आपका सोलेनॉइड का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है, यहाँ पे देखो, और रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 500 टन्स। मतलब कैपिटल एन की वैल्यू जो है 500 दे रखी है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। भैया ये भी सवाल आपसे होना चाहिए। मेरी जान, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे होगा ये सॉल्व, देखो ध्यान से। फॉर्मूला पता है आपको, बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर होता है। स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 500 और 0.5 मीटर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 1000 आ रहा है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। ठीक, अब इतना अगर आपको आइडिया पता चल गया है तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इंटू 1000 इंटू करंट दिया हुआ है आपको 5 एम्पियर। तो ये करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000 10⁻³ इंटू 5। ये यहाँ से कैंसिल, 5 4 जा 20 पाई इंटू 10⁻⁴। या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से ये 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ बचेगा। इसको और करना चाहो तो 6.28 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका आ जाएगा टेस्ला। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अभी बहुत इजी लग रहे हैं क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर लेके चल रहे हैं। जब ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम्स के बीचों बीच में आता है तो ये हमें तकलीफ देता है। क्यों तकलीफ देता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं पता चलता कि सोलेनॉइड को फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला सीट जरूर बना लेना। बिना फॉर्मूलाज के आप याद किए हुए बिना क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो तो यू शुड हैव ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द फिजिक्स, और सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाना चाहिए पेपर से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो ये क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने। चलो पढ़ते एक साथ क्या होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू पूछिए। ऑन वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, करंट की वैल्यू दे रखी है 8 एम्पियर, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद थीटा 30 डिग्री। और किसके साथ है थीटा, विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.15 टेस्ला। ये डेटा हमारे पास है। तो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स बराबर याद होगा आपको, आई बी एल साइन थीटा के बराबर होता है।
तो इतना अगर आपको पता चल गया तो आंसर आप बता सकते हो मुझे। देखते हैं कोई कमेंट करके आंसर बता सकते हो क्या? तो फोर्स अपॉन लेंथ बराबर आई इंटू बी इंटू साइन थीटा। आई की वैल्यू आपको पता है कितना है जी? करंट 8 एम्पियर दिया हुआ है। बी की वैल्यू 0.15 टेस्ला है और साइन की वैल्यू साइन 30 है। सो यहाँ से आप देखोगे तो 8 इंटू 0.15 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये पता होना चाहिए। तो 4, ये आ जाएगा आपका 6। 6 आएगा कि 0.6 आएगा? डाउट है, देखो बताओ। 15 4 ज़ा 60 और 2 डेसिमल बाद 0 लग गया तो 0.6 आएगा। 0.6 न्यूटन पर मीटर। इस यूनिट्स लिखना मत भूलना एग्ज़ाम के अंदर। अगर बोलते हो तो नंबर कटेगा, फिर बोलते रोते रहोगे कि मैं तो इतना लिख के आया था, मेरा नंबर कैसे कट गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। मत भूलना, यूनिट ज़रूर लिखना। बिना यूनिट लिखे नंबर नहीं मिलेगा, तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आर यू रेडी? आप रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर 1 एम्पियर। तो क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड निकालना है। एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे करंट कितना दिया हुआ है? आई बराबर दे रखा है 1 एम्पियर। डिस्टेंस कितना दे रखा है? डी बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और निकालना है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो बी बराबर होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर इंटू 2 इंटू पाई इंटू डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर इंटू 10⁻²। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये 4 पाई से कैंसिल, बचा 10⁻⁵ टेस्ला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।